Yes, dear student, this is Renu and welcome back to Sant Kabir Vidyapeeth of official YouTube channel मगहर संत कबीर नगर। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश, जिसमें हम देखेंगे पेपर 3 को और हमारा जो यूनिट है वो 2 है और ये सेशन जो है वो 2025-26 यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए है। और हम यूनिट 2 में अगर हम बात करें तो क्या पढ़ने वाले हैं, यूनिट 2 की अगर हम बात करें तो यूनिट 2 में हम देखेंगे कि जोसेफ एडिसन है ना, जोसेफ एडिसन आखिर कौन से यस्से को लिखे थे और इनका कौन सा यस्से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम देखेंगे कि हमारा जो पेपर 3 है यानी कि नॉन फिक्शनल प्रोज, उसके बारे में बात करेंगे। और नॉन फिक्शनल की अगर हम बात करें बच्चों तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि नॉन फिक्शनल प्रोज आखिर होता क्या है। नॉन फिक्शनल प्रोज आपका पेपर 3 क्या है, पेपर 3 आपका है नॉन फिक्शनल प्रोज। नॉन फिक्शनल प्रोज, नॉन फिक्शनल प्रोज में आता है बच्चों जैसे कि गैर काल्पनिक गद्य कोई होता है, जैसे कोई भी लिखित रचना होती है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, नॉन फिक्शनल प्रोज कहते हैं। और जो कल्पना के बजाय क्या होता है कि तथ्यों पर है ना, तथ्यों पर भी और उसके वास्तविक यानी कि रियल घटनाओं पर भी आधारित होती है। जैसे कोई पोयम है, उसके अपोजिट, पोयम के अपोजिट होती हैं कुछ चीज़ें, और कुछ चीज़ों को अगर हम बात करें तो देखेंगे कि इसमें जैसे किसी का जीवनी आ गया, कुछ एसेज आ जाएंगे और कुछ इसमें आते हैं जैसे कुछ बुक हो गए जो इम्पोर्टेंट बुक होते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, तो हम कहेंगे नॉन फिक्शनल प्रोज के अंतर्गत आते हैं और यही हमारा चल रहा है। तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में बच्चों, हम बात करेंगे जोसेफ एडिसन के बारे में कि इन्होंने कौन से एस्से को लिखा था। तो जोसेफ एडिसन जी जो हैं, पहले हम उनका दर्शन कर लेते हैं कि आखिर ये दिखते कैसे हैं, महान पुरुष है ना। जोसेफ एडिसन जी जो हैं ये आखिर कैसे दिखते हैं, तो पहले इनको देख लेंगे। ये बहुत अच्छे से भली भांति दिखाई दे रहे होंगे आप लोगों को, दिख रहे हैं ना, बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अब जोसेफ एडिसन की हम बायोग्राफी की बात करेंगे और उसके बाद इनके बायोग्राफी में हम देखेंगे कि इनका स्कूलिंग, इनका कॉलेज, ये सारी एजुकेशन की जो बात होती है यानी कि वो कहाँ से इन्होंने ली। मतलब यानी कि कहने का मोटिव जो है वो मोटिव क्या है, मोटिव यही है कि इन्होंने स्कूली एजुकेशन कहाँ से, कौन से स्कूल से ली, कॉलेज की जो एजुकेशन थी वो कहाँ से ली, कौन सा कॉलेज था, इन सब के बारे में, इनकी बॉर्न कब हुई थी, इनकी डेथ कब हुई थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपके पेपर में क्वेश्चन राइटिंग में आता ही है। ठीक है, तो पहले हम इनकी बायोग्राफी की तरफ देखेंगे और बायोग्राफी की बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे जोसेफ एडिसन का बायोग्राफी है ना। जोसेफ एडिसन के बायोग्राफी की बात करें बच्चों तो देखेंगे कि जोसेफ एडिसन वॉज बॉर्न ऑन 1 मई 1672 इन मिल्स्टन विल्टशायर इंग्लैंड, यानी कि मिल्स्टन विल्टशायर जो है वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे इनका बॉर्न हुआ था, जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और वो डेट कौन सा था बच्चों, तो 1 मई था। और ईयर कौन सा था, तो हम बताएंगे कि ईयर था 1672। क्या था बच्चों, 1672 ये ईयर है। और अगर इनके डेट की बात करें तो आपको पता है कि 1 मई। ओके, यस, आपको यही ध्यान रखना है क्योंकि ईयर में काफ़ी गलती हो जाती है ना। जगह कौन सी थी तो बच्चों, तो इन मिल्स्टन था और विल्टशायर था। वो जगह कौन सी थी, मिल्स्टन एंड विल्टशायर। ओके, सेकंड अगर हम देखें कि इनके फादर, तो हिज फादर लॉन्सलॉट एडिसन वाज अ लिचफील्ड है ना, यानी कि क्लेयरजिन एंड और द डीन ऑफ लिचफील्ड। यानी कि इनके अगर हम पिता की बात करें, यानी कि जो हमारे जॉनसन एडिशन जी हैं, उनके अगर हम फादर की बात करें, उनके पिता की बात करें तो लॉन्सलॉट एडिशन एक पादरी और लिचफील्ड के क्या थे, डीन थे। क्या थे बच्चों, डीन थे, DEAN, डीन। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि जोसेफ एडिसन जी जो हैं उनके फादर लॉन्सलॉट एडिशन एक क्या थे, पादरी थे है ना, और लीच फील्ड के क्या थे, डीन थे, लीच फील्ड के डीन थे। ओके, आगे चलते हैं और देखते हैं। एडिसन रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इज द
चार्टर हाउस स्कूल एंड द लेटर वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मैगडालेन कॉलेज, है ना, मैगडालेन कॉलेज। अगर हम बात करें कि इनकी जो यानी कि प्रारंभिक शिक्षा थी वो कहाँ से मिली, तो हम बताएंगे कि चार्टर हाउस। कौन सा बच्चों, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें क्या मिला था, कौन सा वर्ड, चार्टर हाउस स्कूल था। उस स्कूल का नाम क्या था, चार्टर हाउस था। और बाद में उन्होंने अपनी जो शिक्षा ली, जो एजुकेशन ली, यानी कि एंड लेटर वेंट टू ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, वो मैगडालेन कॉलेज से इन्होंने अपनी एजुकेशन को लिया था, यानी कि वहाँ से अपनी एजुकेशन को क्या किया था, कंप्लीट किया था। और फिर जब ये दोनों एजुकेशन यानी कि स्कूलिंग लाइफ और कॉलेज दोनों की लाइफ कंप्लीट हो गई एजुकेशन में, स्कूल एंड कॉलेज दोनों की एजुकेशन जब कंप्लीट हो गई, फिर आगे कहाँ बढ़ते हैं ये देखेंगे। एट ऑक्सफोर्ड ही गेन्ड रिकॉग्नाइजेशन एंड अ लैटिन पोएट एंड स्कॉलर। ऑक्सफोर्ड में क्या किया गया था, इन्होंने एक लैटिन कवि और विद्वान के रूप में क्या बनाई, अपनी एक पहचान बनाई। किस में बनाया था इन्होंने, लैटिन कवि, है ना, और एक विद्वान के रूप में अपना पहचान करवाया था। He was a fluent in Latin, Greek and French and was known for his classical scholarship. Means क्या है, means that वह क्या थे, लैटिन यानी कि ग्रीक, लैटिन के भी, ग्रीक के भी और फ्रेंच, तीनों लैंग्वेज में ये क्या थे, बहुत ज़्यादा निपुण थे। क्या थे, बहुत ज़्यादा निपुण थे, यानी फ्लुएंट थे। ये कोई भी लैंग्वेज हो इनको बहुत अच्छे से आती थी, लेकिन कोई में तीन ही है जिनमें हम नाम क्या लेंगे, लैटिन था, ग्रीक था एंड फ्रेंच था, है ना। इसके बारे में इनको बहुत ही ज़्यादा जानकारी थी और इसी जानकारी के कारण क्या किए थे, ये शास्त्रीय विद्वता के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, यानी कि क्लासिकल स्कॉलर्स के लिए। ठीक है, आगे इसी क्रम में देखेंगे कि एडिसन जो थे वो इंटर्ड पब्लिक लाइफ में होल्ड वेरियस गवर्नमेंट पोस्ट पे इंक्लूड किए गए थे, किसके लिए, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के लिए, है ना। यहाँ पे देखेंगे एडिसन इंटर्ड पब्लिक लाइफ एंड हेल्ड वेरियस गवर्नमेंटेड पोस्ट इंक्लूडिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, यानी कि एडिसन ने क्या किया था, ऐसे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया और विभिन्न सरकारी पदों पर भी कार्य किया था, जैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना। इन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए थे और जिसमें सबसे ज़्यादा जो फेमस था वो क्या था बच्चों, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ये बहुत ज़्यादा फेमस था। ओके, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि इनकी लाइफ में और क्या हुआ था। He is a best known as the essayist and the co-founder of the Spectre magazine with the Richard Steele in 1711, यानी कि ये एक ऐसे निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हुए जिसमें इन्होंने क्या किया था, 1711 में रिचर्ड स्टील के साथ, ये भी एक कह सकते हैं राइटर हैं, इसके बाद आप यूनिट 3 में देखेंगे रिचर्ड स्टील से आपको परिचित कराया जाएगा। तो ये ऐसे एसीस्ट थे, यानी कि ऐसे पोएट थे ये, जिन्होंने 1711 में रिचर्ड स्टील के साथ अपनी क्या की थी, कुछ पत्रिकाएं स्थापित की थी, यानी कि ऐसा भी कहा जा सकता है कि रिचर्ड स्टील के साथ जोसेफ एडिसन ने दोनों मिलकर एक पत्रिका की क्या की थी, स्थापना की थी इन्होंने। ओके, His essays were moral, humorous and the elegant, aimed at the improving society. ये मीन्स कह सकते हैं कि इनके जो निबंध थे वो कैसे थे, वो नैतिक थे, कुछ विनोदी और कुछ सुरुचिपूर्ण रूप से थे, कुछ समाज को सुधारने के उद्देश्य से लिखे गए थे। तो इनके जो निबंध थे बच्चों वो कैसे थे, नैतिकवादी थे, विनोदी और उसमें सुरुचिपूर्ण था, कुछ समाज को सुधारने के उद्देश्य से इन्होंने क्या किया था, इसमें एस्से को लिखा हुआ था। His notable works include Cato, Tragedy and Contribution to the टेलर एंड द स्पेक्टर, यानी कि उनके कुछ कार्यों में अगर कहा जाए, कैटो यानी कि एक त्रासदी होता है, द टेलर ऑफ द स्पेक्टर यानी कि एक ऐसा ऐसे है जिसमें इन्होंने अपना योगदान दिया था बच्चों, है ना। ये जो टेलर एट द
स्पेक्टर दिया है, ये एक ऐसा ऐसे है जिसमें इन्होंने क्या किया था, अपना बहुत बड़ा योगदान दिया था। एडिसन डाइड, यानी कि अब इनका स्कूलिंग, कॉलेज, सारा एजुकेशन कंप्लीट हो गया। इन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया, किसके लिए फेमस हुई, ये सारी चीज़ें जान के अब हम लास्ट में क्या जानेंगे कि इनकी डेथ किस डेट में आखिर हुई। एडिसन का अगर हम निधन कहें या इनकी मृत्यु की बात करें तो देखेंगे कि जो इनका बॉर्न हुआ था वो 1 मई में हुआ था, लेकिन डेथ कब होती है, 17 जून 1719 में हुआ था। और वो जगह कौन सी थी बच्चों, तो वो जगह थी लंदन। ओके, वो जगह कौन सी थी बच्चों, वो जगह थी लंदन। अब मुझे लगता है कि आपको इनके बायोग्राफी में तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, और एटलीस्ट नहीं आएगा जहाँ तक जिस अकॉर्डिंग मैंने अभी तक बताया है। अब जोसेफ एडिसन का एक लिखा हुआ ऐसे है जिससे हम आपको परिचित करवाने वाले हैं, है ना, जिससे हम आपको परिचित करवाएंगे। लेकिन परिचित करवाने के पहले थोड़ा सा 2 पॉइंट बचा है, उसको भी हम फटाफट देख लेते हैं। तो निधन तो हो गया, लेकिन निधन के पहले इन्होंने क्या किया था, उस कार्य को भी हम देख लिए। अब निधन जब इनका हो जाता है तो आपको पता है कि इनको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, उसके बारे में। ही वॉज द बैरिड इन वेस्टमिंस्टर अबे। अबे आपको पता है क्या होता है ना, अबे क्या होता है, उन्हें वेस्टमिंस्टर अबे में क्या किया गया था, दफनाया गया था, ना कि इनको जलाया गया था। एडिसन की ऐसी विरासत थी, यानी कि अगर कह सकें कि परिष्कृत जो गद्य की शैली होती है, जिसकी नैतिक दृष्टिकोण के कारण आज भी ये क्या हुआ हमारे दिलों में, हमारे किताबों में जो हम बुक पढ़ते हैं, जब भी पढ़ते हैं, इनको याद करते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि आज भी ये जीवित है। यस, एडिसन लेजेसी हमने वही बताया, लिव्स ऑन थ्रू हिज रिफाइंड प्रोज स्टाइल एंड मोरल इंस्टाइट, यानी कि नैतिक दृष्टिकोण के कारण अगर कहा जाए तो आज भी ये क्या है, जीवित हैं। अब हम चलते हैं थोड़ा और आगे बच्चों, है ना, और देखेंगे कि इनका लिखा हुआ यश आ जाता है। अब लिखा हुआ यश से क्या मिल रहा है आपको, देखेंगे द एम ऑफ द स्पेक्टर, जिसे लिखा है जोसेफ एडिसन जी ने। आप इनसे पहले ही परिचित हो चुके हैं, है ना, इनसे पहले ही परिचित हो चुके हैं आप। ओके, तो आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा द एम ऑफ द स्पेक्टर जोसेफ एडिसन। ये एक ऐसे है जिसे लिखा है जोसेफ एडिसन ने, और अब हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। द एम ऑफ द स्पेक्टर, यानी कि जो स्पेक्टेटर का जो उद्देश्य है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करते हैं, स्टार्टिंग, है ना, कि एडिसन बिगेन बाय द इंट्रोड्यूसिंग द पर्पज ऑफ द स्पेक्टेटर, यानी कि एडिसन शुरुआत में क्या किए थे, एक स्पेक्टेटर पत्रिका के उद्देश्य को बताते हैं। क्या करते हैं बच्चों, एक पत्रिका के उद्देश्य को क्या करते हैं, ये बताते हैं। ही सेज हिज गोल इज टू in live in morality with wit and to temper wit with the morality, यानी कि वे कहते हैं कि उनका जो उद्देश्य है वो नैतिकता को हास्य के साथ जीवन बनाना और हास्य को नैतिकता से सम्मिलित करना है। मैंने क्या कहा बच्चों कि ये जो इन लिव इन मोरालिटी विथ विट एंड टेम्पर विथ मोरालिटी, यानी कि क्या है कि नैतिकता को हास्य बनाएंगे, हास्य के साथ जीवंत बनाना, और हास्य को नैतिकता के साथ क्या करते हैं, सम्मिलित करना। ठीक है, आगे देखेंगे। He wants to educate and entertain at the same time, यानी कि वे एक साथ पाठकों को शिक्षित भी करते थे और मनोरंजन भी कराते थे। और यही एक अच्छा गुण भी होता है एक टीचर के अंदर, कि खाली पढ़ा रहा है तो पढ़ाते ही नहीं चले जाना चाहिए, बीच बीच में थोड़ी बहुत फन होते रहने चाहिए, इंटरटेनमेंट होता रहना चाहिए, है ना, क्योंकि बच्चा बोर हो जाता है उस तरीके से। तो इनका जो शैली था वो कुछ इसी तरीके से था कि जब ये पाठकों को शिक्षा देते थे, ज्ञान देते थे, तो क्या करते थे, शिक्षा तो देते ही थे, शिक्षा के साथ साथ ये बच्चों को एंटरटेन भी करवाते थे। ठीक है, He criticized the evils and the follies of the society in the humorous and the polite way, यानी कि वे समाज की जो बुराइयां हैं, उसकी जो मूर्खता है समाज की,
उसकी आलोचना हास्य और विनम्रता के साथ करते हैं। समाज की जो बुराइयां होती हैं, हमें वही है कि जब हमारे ऊपर कोई कमेंट करता है तो हमें उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं हो जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा एग्रेशन नहीं दिखाना चाहिए, बहुत ही पोलाइटली यानी कि बहुत ही विनम्रता के साथ उससे अपना बातचीत रखना चाहिए, उससे एक अच्छे वे में कन्वर्सेशन करना चाहिए। ये कौन बता रहे हैं? ये बता रहे हैं जोसेफ एडिसन जी। Edison focuses especially on improving the manners and the moral of the middle class। यानी कि जोसेफ एडिसन खासकर ऐसे मध्यम वर्ग के लोगों के व्यवहार और नैतिकता को सुधारने पर ध्यान देते थे, जो मतलब लगता था कि उन्हें ही ज़्यादा नीड है ऐसे एजुकेशन की, ऐसे इम्प्रूविंग की, ऐसे मैनर्स की, ऐसे मोरल की, जो बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास के लोग होते थे, है ना। He believes that literature should have a moral purpose। यानी कि वे मानते थे, यानी कि जोसेफ एडिसन का ऐसा मानना था कि साहित्य की नैतिक उद्देश्य जो है वही क्या होना चाहिए, एक नैतिक उद्देश्य होना चाहिए। जो हम नैतिक उद्देश्य के बारे में कह रहे हैं वही असल में होना चाहिए, ऐसा जोसेफ एडिसन जी का मानना था। The essays are written in simple, clear and elegant English to reach a wide audience। यानी कि जो एसेज होते हैं वो काफ़ी इजी होते हैं, काफ़ी क्लियर होते हैं और काफ़ी कह सकते हैं कि अट्रैक्टिव होते हैं इन इंग्लिश लिटरेचर में। अगर कहा जाए कि जोसेफ एडिसन जी का जो लिखा हुआ निबंध है वो काफ़ी सरल होता था, काफ़ी स्पष्ट होता था और सुंदर अंग्रेजी में लिखे गए होते थे, ताकि ये अधिक से अधिक पाठकों तक क्या किया जाए, पहुंचाया जा सके। He introduced fictional character like Mr. Spectator, सर रोजर एंड अदर टू रिफ्लेक्ट सोसाइटी। देखो अभी दो नाम आया आपके पास, एक तो आया रिचर्ड स्टील, है ना, रिचर्ड स्टील। रिचर्ड स्टील को हम पढ़ेंगे बच्चों कि इसमें यूनिट 3 में पढ़ेंगे और ज़्यादा ही डिटेल से इसको पढ़ने वाले हैं इसके अगले टॉपिक में, ओके। और इसमें दूसरा नाम क्या आया, रोजर। क्या आया, सर रोजर। सर रोजर को भी हम अगले ही टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, यानी कि इसके बाद वाले लेक्चर में हम दोनों को पढ़ने वाले हैं एटलीस्ट। तो आपको पता चला अभी क्या देखा आपने कि जो रोजर जी हैं वो कहते हैं कि मिस्टर स्पेक्टर यानी कि सर रोजर जैसे काल्पनिक पात्रों को समाज को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रस्तुत करते हैं। इनका मानना है कि रोजर के जो कुछ ऐसे एसेज हैं वो क्या किए जाने चाहिए, समाज को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रस्तुत करना चाहिए, ठीक। These characters help in the expressing ideas इनडायरेक्टली थ्रू स्टोरीज एंड ह्यूमर्स। यानी कि ये पात्र जो हैं वो विचारों को कहानियों और हास्य के माध्यम से परोक्ष रूप से व्यक्त करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। एडिसन अवॉइड पर्सनल अटैक एंड इंस्टीड प्रमोट्स जेंटल करेक्शन। यानी कि एडिसन का मानना ऐसा है कि व्यक्तिगत आलोचना से बचता है। एडिसन व्यक्तिगत आलोचना से क्या करते हैं, बचते हैं और विनम्र सुधार को क्या करते हैं, हमेशा बढ़ावा देते हैं। ऐसे कौन से पर्सन हैं जिनका नाम हम लेंगे, वो पर्सन है आपके जोसेफ एडिसन जी, ओके। He impresses the importance of the female reader and the wants to the improve their taste and the moral। यानी कि अगर हम जोसेफ एडिसन की बात करें बच्चों, तो जोसेफ एडिसन जी जो हैं वो महिला पाठकों के महत्व पर ज़्यादा जोर देते हैं, यानी फीमेल को क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं और उनके स्वाद नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ खाने वाला स्वाद है, ये स्वाद दूसरा बता रहा है, ठीक है। यानी कि उनकी रीडिंग पावर की बात किया जा रहा है यहाँ पे। रीडिंग पावर और उनके नैतिकता को क्या करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। ऐसा किसका मानना है, ऐसे किस राइटर का मानना है, तो हम नाम लेंगे बच्चों जो हैं जिनका नाम है जोसेफ एडिसन। और आगे हम चलेंगे इन द एडिशन होप्स दैट द स्पेक्टेटर
becomes a useful guide to daily life, यानी कि अंत में एडिसन ने ऐसा बताया है, ऐसा आशा किया है कि द स्पेक्ट्रर यानी कि रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक उपयोगी मार्गदर्शक बनना चाहिए। आप सेल्फ के लिए भी कर सकते हैं ये सारी चीजें। ठीक है बच्चों, तो अभी तक आपने क्या देखा कि हमने देखा जो जोसेफ एडिसन जी हैं जिनका लिखा हुआ अभी तक हमने पढ़ा द एम्स ऑफ द स्पेक्टर, और लास्ट में हमें दे एंडिंग में क्या मिला बच्चों कि हमें जो भी चीज़ें रहें उसको खुद की लाइफ से भी जोड़ना चाहिए, जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसके लिए आप एक उपयोगी मार्गदर्शक बन सकें। सेकंड है इसमें रोजर एट द चर्च, है ना, सर रोजर एट द चर्च, ये भी लिखा है जोसेफ एडिसन जी ने। लेकिन थोड़ी सी बातें हम यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो चर्च है, चर्च की जगह पे यहाँ पे थिएटर आ गया है बच्चों। क्या आ गया है? थिएटर आ गया है। ठीक है, ये भी किसने लिखा है? जोसेफ एडिसन जी ने लिखा है। लेकिन ये चर्च जो है ये ऑलरेडी आप पहले पढ़ चुके हैं पहली क्लास में, है ना। इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन क्या होता है इस और सारी चीज़ें इसको आप क्वालिफाई कर चुके होंगे। अब सर रोजर जी का लिखा हुआ हम एक थिएटर पढ़ेंगे जिसका देखेंगे कि क्या क्या इस निबंध में मेंशन किया गया है। ठीक है, अगर हम सर रोजर की बात करें बच्चों तो सर रोजर को पता है कि इन्होंने कौन कौन सी एस्से को मेंशन किया हुआ है इस निबंध में। एडिसन जी ने सर रोजर की कह सकते हैं कवरली के थिएटर में एक मनोरंजक यानी कि इंटरटेनमेंट वाला फीलिंग इसमें वर्णन किया है, एक्सप्लेन किया है ना। तो वही चीज़ें इसमें बताई भी गई हैं। इन दिस एसे एडिसन डिस्क्राइब एंड द अम्यूजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द सर रोजर डे कवरली एट द थिएटर, यानी कि एडिसन जी का मानना है कि इस निबंध में रोजर डी कवरली के थिएटर में एक इंटरटेनमेंट फीलिंग का इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया है बहुत ही अच्छे तरीके से। सर रोजर इज अ सिंपल ट्रेडिशनल कंट्री जेंटलमैन अनफेमिलियर विथ द अर्बन कस्टम्स ऑफ लंदन। अनफेमिलियर यानी कि अगर हम सर रोजर की बात करें तो सर रोजर एक सरल और परंपरावादी ग्रामीण सज्जन हैं जो मतलब गांव से बिलोंग करते हैं, जो लंदन की शहरी रीति रिवाजों को क्या करते हैं, अनजान कर देते हैं, उससे अपरिचित रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं शहर से बिल्कुल अपरिचित हूँ, मुझे वहाँ का कोई भी नॉलेज नहीं है। When he visits the theatre, he behaves in a very innocent and old-fashioned way. It means जब वे थिएटर जाते थे तो उनका व्यवहार क्या होता था, बहुत ही भोला, बहुत ही सिंपल अपने आप को बताते थे। और ऐसा लगता था कि कभी कभी हम किसी पर्सन को देख लेते हैं और कभी किसी के ड्रेसिंग सेंस से उसको जज नहीं किया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, वो अपने आप को ऐसा बताते थे कि मैं बहुत ही ज़्यादा गाँव से बिलोंग करता हूँ, बहुत ही भोला बनते रहते थे और बहुत ही पुराने ज़माने के ऐसे लगते थे देखने में कि ये तो पर्सन बहुत पुराना है, इसकी सोच जो, इसकी थॉट्स जो वो बहुत ओल्ड है। ठीक है, इस तरीके से कौन थे? ये थे सर रोजर। ही कमेंट्स लाउडली ड्यूरिंग द प्ले थिंकिंग इज अदर हेल्पिंग अदर अंडरस्टैंड इट। वे नाटक के दौरान क्या करते थे? जोर से टिप्पणी करते थे, यह सोचकर कि वे दूसरों को समझाने में मदद कर रहे हैं। उनकी ऐसी आदत थी कि जब वो किसी को कुछ समझा रहे होते तो बहुत तेजी से बोलते थे। उनको लगता था कि मेरे जोर से बोलने पे या मेरे तेज से बोलने पर क्या है, अगले पर्सन को ज़्यादा समझ में आएगा, और इस तरीके से वो उसको समझाने में क्या करते थे? हेल्प करते थे, यानी कि उसकी मदद करते थे, उसकी सहायता करते थे। ही गेट इमोशनली इन्वॉल्व विथ द स्टोरी एंड कैरेक्टर ऑन स्टेज, यानी कि वे मंच पर चल रही कहानी और पात्रों के साथ इमोशनली रूप से क्या किए रहते थे? जुड़े रहते थे। ठीक है, जब भी मंच पर कोई कहानी चल रही होती थी तो उस कहानी से वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो जाते थे स्टूडेंट। यस, his behavior draws attention and some irritation from the other audience members, यानी कि उनका जो बिहेवियर था वो अन्य दर्शकों का क्या है, ध्यान, जो अटेंशन है, जो ध्यान है वो आकर्षित करता था, और कुछ को इन सब चीज़ों से क्या होती है, थोड़ी सी इरिटेशन भी होती थी, थोड़ी सी चिढ़ भी होती थी, ऐसा कह सकते हैं।
ठीक है, तो इसमें वही चीज़ें बताई ही गई हैं कि ही बिहेवियर ड्रॉप्स अटेंशन, यानी कि उनका जो व्यवहार है वो क्या है, कुछ जो दर्शक रहते थे उनके ध्यान को अट्रैक्ट करता था, है ना, लेकिन कुछ ऐसे भी पर्सन होते थे, कुछ ऐसे भी अदर ऑडियंस होते थे, ऑडियंस मेंबर्स, जिनको ये इरिटेटिंग लगता था। डिस्पाइट हिज ऑड एक्शंस रोजर इनोसेंट एंड द हॉनेस्टी मेक हिम लॉबल, यानी कि वो कुछ अजीब व्यवहार करते थे, अजीब व्यवहार के बावजूद भी उनकी सरलता, उनकी हॉनेस्टी उनको बहुत ज़्यादा क्या बना देती थी, लवली बना देती थी, बहुत ही ज़्यादा लविंग बना देती थी, है ना। ये कौन से पर्सन है, तो हम नाम देंगे जोसेफ एडिसन। Through this essay, Edison humorously critiques the changing value of the city life. It means that इस निबंध के माध्यम से एडिसन क्या करते थे, हमेशा हास्यपूर्ण ढंग से शहरी जीवन की बदलती मान्यताओं का क्या करते थे, हमेशा आलोचना करते थे बच्चों, है ना। उसके वैल्यूज़ यानी कि सिटी लाइफ की जो वैल्यूज़ है उसको क्या करते थे, थोड़ी सी चेंजिंग पावर में डेवलपिंग की बातें बताते थे। आपको सेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आपको पता है कि जो मास्टर ऑफ आर्ट इंग्लिश है, मैं थोड़ा सा इसमें बीच बीच में आपको बताते चलती हूँ कि जो मास्टर ऑफ आर्ट का इंग्लिश सब्जेक्ट जो आप अभी लोग पढ़ रहे हैं इस टाइम में, इसमें देखना है कि आपका जो यूनिट बनेगा वो कितना है, 1 to 5 है, 1 to 5 है ना, 1 to 5। लेकिन थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि इसमें एक ही जो पोएट है, जो राइटर हैं, जैसे जोसेफ एडिसन की बात करें तो इन्होंने इसमें एम की भी बात बताई थी और सर रोजर एट द थिएटर, यानी कि 2-2 एस्से को बताया है और वो दोनों एस्से एक ही क्लास में कंप्लीट की जा रही हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। जोसेफ एडिसन जी का 2 एस्से है यूनिट 1 में और दोनों एस्सेज एक ही क्लास में आपको कंप्लीट करवाई जा रही हैं, ठीक है। अब हम चलेंगे आगे। He also highlights the gap between rural simplicity and urban sophistication, यानी कि वे ग्रामीण सादगी और शहरी चतुराई के बीच के अंतर को क्या करते हैं, उजागर करते हैं। इट मीन्स दैट, मीन्स कह सकते हैं कि विलेज में जो पर्सन है, विलेज के कुछ पर्सन है, कुछ सिटी के पर्सन है ना। तो विलेज के जो पर्सन है, जो मेंबर हैं, वो किस तरह से रहते हैं और जो सिटी के मेंबर हैं वो किस तरह से रहते हैं। तो इनके रहन सहन में और इनके रहन सहन में क्या डिफरेंस है, इनके लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, इनके ड्रेसिंग सेंस में क्या डिफरेंस है इनसे, और सिटी वालों का विलेज वालों से क्या डिफरेंस है, ये दोनों चीज़ें क्या करते हैं, ये बताते हैं। किस तरह से बताते हैं कि ग्रामीण सादगी क्या होती है और शहर के लोगों की चतुराई क्या होती है, किस तरह से गाँव वालों को निगलेक्ट कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इन सारी चीज़ों को ये बताते हैं। अब आगे चलेंगे हम और इसमें देखते हैं द एसे रिफ्लेक्ट एडिशंस एम ऑफ द रिफॉर्मिंग सोसाइटी थ्रू जेंटल स्टेयर एंड विट, यानी कि ये जो निबंध है ये एडिसन के समाज को सौम्य व्यंग्य और बुद्धि से सुधारने के उद्देश्य को क्या करता है, दर्शाता है बच्चों। ओके, और आपको समझ में आया होगा कि इस क्लास में हमने क्या पढ़ा, सर रोजर एट द थिएटर पढ़ा, नॉट अ चर्च पढ़ा, लेकिन चर्च भी जोसेफ एडिसन जी ने ही लिखा है। और इसके पहले हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा बच्चों जो पहला हमारा एस्से बना था द एम ऑफ द स्पेक्टेटर, यानी कि ये भी जो एस्से है वो लिखा हुआ है जोसेफ एडिसन के अकॉर्डिंग। तो हमने जोसेफ एडिसन के बायोग्राफी को पढ़ा, फिर हमने क्या किया, इसी क्लास में इसी लेक्चर में 2 एस्सेज को कंप्लीट किया, जिसमें एम को पढ़ा, एम स्पेक्टर, और दूसरा हमने पढ़ा द रोजर एट द थिएटर। ओके बच्चों, ये क्लास यहीं पे कंप्लीट होती है और हम मिलते हैं यूनिट 3 में आपसे फिर एक बेहतरीन और शानदार क्लास के साथ। तब तक बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट।